नमस्ते दोस्तों, रानी किचन ज़ोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाज़िर हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेंगे बल्कि आपका टाइम भी बचाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिक्सी का जार ले लिया है मैंने और इसके अंदर डाल दिया है कच्चा आम। जी हाँ, अभी कच्चा आम देखिए जाने वाला है, तो ये रेसिपी ज़रूर बना करके देखिएगा। इसके साथ ही मैंने खूब सारा इसके अंदर पुदीना डाला है। पुदीने के साथ लहसुन की 5 से 6 कली डाल दी हूँ। अगर आप नहीं खाते तो टोटली आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी हरी मिर्च डालनी है और यहाँ पे मैंने इसके साथ ही नमक ऐड कर दिया है। ये काला नमक है। काला नमक के साथ आधा चम्मच के आसपास जीरा भी डाल सकते हैं, इससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे चाट मसाला भी डाला है, जिससे इसका टेंगी और बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने और बस इसको मैंने कोर्सली ग्राइंड किया है। आप चाहें तो इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट भी बना सकते हैं। मुझे ऐसी अच्छी लगती है तो मैंने ऐसे ही बनाया है। अब ये जो चटनी है ना, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खाइए, रोटी चावल बहुत अच्छा लगता है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए बच्चों की छुट्टियां हैं तो उनको रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ खानी होती है। अब अगर बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं केक बनाने के लिए, तो ये बहुत ही सिंपल सी इजी पीजी सी रेसिपी है जिसको आप बिस्किट से बना सकते हैं। यहाँ पे 5 पैकेट जो हैप्पी हैप्पी वाला बिस्किट होता है ना, वो है, क्योंकि इसके अंदर ना चोको चिप्स होता है, तो इसलिए मैंने यही वाला लिया है। आप बॉर्बन या फिर किसी भी दूसरी बिस्किट से बना सकते हैं। अब देखिए इसको मैंने खोल करके और एक डोंगे में रख लिया है। छोटा छोटा इसको तोड़ लिया ताकि इसको जब हम पीसें तो कोई दिक्कत ना आए। इस तरीके से देखिए मैंने इसे पीस दिया है और इसके अंदर अब चीनी डालेंगे। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि 1 पॉट वाली रेसिपी है। ये सब कुछ मैं इसी में डाल करके मिक्स कर लूँगी, बाहर कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे चीनी डाल दिया है, थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से पिस जाए। तो ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, ना तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा है ना तो ये गर्म है। और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है। डालने के बाद देखिए पीस करके कुछ इस तरीके से रेडी कर दिया है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि इसका जो बैटर है वो थोड़ा थिक है, तो चलिए उसको तो हम मैनेज कर लेंगे। इसके पहले जो टीन है, मतलब जिसमें हम बनाएंगे, उसको रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बटर पेपर नहीं है, मैंने टिन के अंदर रिफाइंड ऑयल लगा करके और फिर टिश्यू पेपर लगा दिया है। इससे भी बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमने बैटर पीसा था ना, उसके अंदर 2 चम्मच के आसपास आप बटर डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है कुछ भी तो आप इसके अंदर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर डाल करके मैंने अच्छी तरीके से इसको फिर से थोड़ा सा दूध डाल करके ब्लेंड कर लिया है, ताकि जो कंसिस्टेंसी है ना इसकी वो मतलब ठीक हो जाए। अब ये फाइनल स्टेप है कि इनो डालना है। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे तो रिएक्ट करेगा। आप यहाँ पे पानी भी डाल सकते हैं। अब देखिए ये पूरे अच्छी तरीके से झाग झाग सा हो गया। मिक्स करना है, आप तब तक मिक्स करिए जब तक कि ये बिल्कुल एक जैसा ना दिखने लगे, एक सार ना दिखने लगे। तो अब ये जो हमारा बैटर है ना, ये फाइनली बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा केक टिन भी रेडी है। तो बस इस बैटर को हम केक टिन में डालेंगे और चूँकि हम इसको बना रहे हैं कढ़ाई में, तो कढ़ाई भी हमारी प्री हीट हो रही है, अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब देखिए इसके अंदर ये जो बैटर है ना डालना है, बराबर करिएगा, फिर इसको ना डैब ज़रूर करिएगा। जो भी इसके अंदर हवा होगी या फिर जो स्पेस बच रही होगी, वहाँ तक ये केक अपनी मतलब अपना जो शेप है वो ले लेगा। अब देखिए कढ़ाई जो कि गर्म है, तो मैंने इसके अंदर रखा, अच्छी तरीके से इसको कवर कर देना है और इसे कुक करना है 15 से 20 मिनट। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जो हमारा बिस्किट है वो पका हुआ है, तो बस इसको सेट होना बाकी रहता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो केक है ना वो बन गया है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं दूसरे बर्तन में इसको पलट करके जो टिश्यू पेपर था ना उसको धीरे धीरे हटा लेंगे। तो बटर पेपर अगर आपके पास होगा तो बटर पेपर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर नहीं है तो फिर आप ये वाला टिप आप आजमा सकते हैं।
अब देखिए जो केक है उसको मैं कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा स्पॉन्जी और बहुत ज़्यादा स्वाद बना हुआ है। तो आपके भी बच्चे अगर घर पे हैं तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत इजी है, खाने में टेस्टी लगती है और कभी कभार के लिए हेल्दी भी है, तो आप खुद देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चूँकि अब देखिए जामुन का सीज़न है तो हम जामुन से कोई ना कोई रेसिपी तो बनाएंगे ना। तो यहाँ पे जामुन ले लिया है, अच्छी वाली जामुन है ये। इसमें गूदे ज़्यादा हैं और बीज बहुत छोटे छोटे से हैं। तो मैंने चाकू से इसको कट कर लिया है और जो भी गूदा है ना, गूदा ही निकालना है। जो सीड्स हैं उनको आप अलग कर दीजिएगा। तो जामुन की कौन कौन सी रेसिपी आपने बना करके ट्राई किया है ज़रूर बताइएगा। मैं तो ये अभी मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट है मेरा, पहली बार मैं इसे बना रही हूँ। बट बहुत ज़्यादा स्वाद बना था तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसे शेयर करूँ। तो यहाँ पे जामुन को कट कर लिया है और मिक्सी के जार में डाल दिया। इसमें 1 चम्मच के आसपास मैंने चीनी डाला है, क्योंकि इसके अंदर ना कसैलापन होता है और इस कसेलेपन को मारने के लिए चीनी ज़रूरी है। थोड़ा सा इसमें काला नमक ऐड किया है और बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसको पीस लीजिएगा। तो जब तक हमारा ये जामुन पीस रहा है तब तक हम एक और प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे नमक ले लिया है कटोरी में, थोड़ा सा लाल मिर्च डाला है। अब इन दोनों चीज़ों को ना अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब लेनी है ग्लास। तो ग्लास आप ना कांच की लीजिएगा, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में। तो देखिए इस तरीके से ना मैं इस नमक और लाल मिर्च के जो पाउडर है उसमें ग्लास को कोट कर लूँगी, टॉप वाला पार्ट। और यहाँ पे देखिए मैंने इसे पीस करके रेडी कर लिया है। तो कंसिस्टेंसी ना आप पे डिपेंड करती है, आप कितना रखना चाहते हैं। बाहर डॉगी की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करिएगा। अब देखिए जो हमारा ये जामुन का शॉर्ट्स है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और देखने में तो मतलब आप एक बार में इम्प्रेस हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। देखिए अगर बात मैं करूँ इसके हेल्थ बेनिफिट्स की, तो कहते हैं कि अगर आपके पेट में कभी बाल चला गया है मतलब खाने के साथ, तो ये जामुन उसको बहुत अच्छी तरीके से पचा देता है। तो सीजनल फ्रूट है, आप ज़रूर खाइएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब कभी भी आप झाड़ू निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आपका कर्टन थोड़ा बड़ा है तो ये बार बार आपको इरिटेट करता है, बार बार ये कूड़े में आता है। तो चलिए कूड़े को पहले हटा लेती हूँ मैं और इसके बाद बताती हूँ कि इस कर्टन का क्या करना है। कई बार हम ना कर्टन लंबा रखते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में, बट वो झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय बार बार नीचे आता है और परेशान करता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप जब भी झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, उस टाइम पे आप एक रबड़ बैंड ले लीजिए और इस तरीके से ना कर्टन को मतलब इकट्ठा करके और इसको टाई कर लेना है। तो ये वाली टिप तो मैंने कई बार बताई है, बट जिनको नहीं पता है या फिर जो हमारे न्यू फॉलोअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, वो ज़रूर देखिएगा और ये बहुत अच्छी टिप है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एक रबड़ बैंड ले लेना है और उससे ना ये जो कर्टन है इसको कुछ इस तरीके से पकड़ करके और मतलब नॉट लगानी है कुल मिला करके, जैसे बालों में लगाते हैं ना वैसे ही। अब इस तरीके से ना जो गांठ वाली पार्ट था उसको खोल लेना है। तो जब आप इसको खोलेंगे ना तो ये बिल्कुल फ्लावर शेप में आ जाएगा। मतलब आपको बाहर से ना कर्टन टाई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से रबड़ बैंड लगाइए और कुछ घर पे ही बहुत ही इसको एलिगेंट सा लुक दे सकते हैं। और झाड़ू पोछा करने के बाद आप इसको मन चाहे तो खोल लीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, अच्छा लगता है देखने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब कभी भी आप ना बेसन की पकौड़ी या फिर इस तरीके के जो बड़े होते हैं बेसन वाले वो बनाते हैं, तो कई बार ना हम नहीं समझ पाते कि बेसन हमारा रेडी है कि नहीं है। आप इसको अच्छी तरीके से फेंटिए। फेंटने के बाद ना जब लगे कि ये हो गया है तो आप इसको कटोरी में पानी डाल करके चेक कर सकते हैं। जब ये ऊपर आ जाए मतलब फ्लोट करने लगे तो समझ जाइएगा कि आपका बेसन बिल्कुल तैयार है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे ये पता है क्या है, ये जामुन है
बहुत सारी जामुन हो रखी है, तो वेस्ट होने से अच्छा था कि इसका कुछ बना लिया जाए। तो यहाँ पे जामुन को ना अच्छी तरीके से धो करके खूब मसला गया है हाथ से, और मसलने के बाद इसको छोड़ देंगे हम 12 से 24 घंटे तक। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग की ये वीडियो है, जब हम इसका सिरका बनाते हैं ना, तो जूस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटी सी टिप है, आप इसको मसल करके छोड़ दीजिए कुछ घंटों के लिए, और जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग देखेंगे अपने आप ये पानी छोड़ देता है। कोई कॉटन या फिर मलमल का कपड़ा लीजिए, उसमें डाल करके छान लीजिए। इस तरीके से आप ढेर सारी जामुन का जूस निकाल सकते हैं। इससे सिरका बनाइए आप, और ये सिरका आप पी सकते हैं या फिर अचार वगैरह है उसमें डाल सकते हैं। मुझे अच्छी लगी और काफ़ी यूनिक लगी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। आपके यहाँ अगर जामुन है तो ये सिरका ज़रूर बना करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे नारियल ले लिया है मैंने। इसका जो आँख होती है ना, उसको मैंने थोड़ा सा छेद करके और पानी सारा निकाल दिया है। निकालने के बाद कई लोगों के साथ ना बड़ी दिक्कत आती है, इसको कैसे निकाला जाए, है ना। हम जेंट्स को खोजते हैं, जितने भी हमारे घर में मेल पर्सन होते हैं उनको, तो उनको वो खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए, एक ना लाइन होती है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही थी। अगर आप देखे होंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। वहाँ पे आप चोट मारेंगे ना, तो ये नारियल एकदम आसानी से 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। आप इसको ना धीरे धीरे फिर इस तरीके से फ्लोर पे टैप कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो ऊपर की शेल है वो थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी और इसको निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ निकालने के लिए मैंने चाकू का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कई बार ना मेरे हाथों में चाकू लगी हुई है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जो चम्मच का पीछे वाला हैंडल वाला पार्ट होता है, उससे आप इसे निकाल सकते हैं। उससे निकालने में आपके हाथों में लगने का ख़तरा बिल्कुल नहीं होता है, और ये बहुत ही सफाई से निकलता है। तो नारियल बिल्कुल एक बहुत बड़ा काम है, मतलब इसके छिलके को छीलना, निकालना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। बट ये वाली जो टिप है ना, आप इसको आजमाएंगे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब कभी भी आप इडली बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार ना इसके बेस में ऑयल लगाने के बाद भी ये चिपकती है। तो आप क्या करिएगा कि जैसे ही आपकी इडली कंप्लीट होए, मतलब अच्छी तरीके से कुक हो जाए, आप इसको निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद 5 से 10 मिनट तक ज़रूर छोड़िएगा, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब देखिए अच्छी तरीके से ठंडा हो रही है। अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है वेट करने का, तो एक जो स्लॉट है ना, उसको मैं बताती हूँ कैसे निकालना है। आप इसको ना पलट लीजिएगा। पलटने के बाद ठंडा पानी, मतलब जो नॉर्मल टैप वाटर होता है, आप उसका छींटा दीजिएगा पीछे। इससे क्या होगा कि जो भी इसकी पकड़ होगी ना, वो लूज़ हो जाएगी, और जब आप इसको निकालेंगे तो एकदम आराम से निकलेगा, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। आप खुद देखेंगे यहाँ पे कि थोड़ा थोड़ा मैंने इसको चाकू से देखिए इस तरीके से कर दिया है। और ये प्लास्टिक की चाकू है, फिर भी ये कितनी बढ़िया तरीके से निकल रही है, आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल जो बर्तन है ना, उस पर चिपकता नहीं है। तो ये टिप भी मेरे को अच्छी और यूनिक लगी। आपको ये टिप पहले से पता थी कि नहीं पता थी, ज़रूर बताइएगा। हमारी इडली बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, और टिप कैसी लगी आपको ये भी मैं जानना चाहूँगी। और चलिए मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो इडली है ना, ये दाल और चावल वाली है, जो उड़द की दाल की बनती है वो वाली है। आप सूजी वाला क्विक भी बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए खाना खजाना बहुत हो गया, चलिए कुछ स्किन केयर भी कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने खीरा और टमाटर लिया है। इन दोनों को मैं घिसूँगी, और घिस करके जो इसका जूस है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कद्दूकस कर लिया है मैंने इस तरीके से खीरे को। खीरा हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपके शरीर को ठंडा रखता है। अगर आप इसको फेस पे लगाते हैं तो फेस भी बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेशन मिलता है फेस को भी, और जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो भी दूर होता है। तो आप इसको खाइए भी और लगाइए भी, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स वगैरह है तो आप इसको टुकड़ों टुकड़ों में कट करके और फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ करके फिर आप इसे लगाइए।
मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है। आप ज़रूर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी तरीके की टिप्स हमारे चैनल पे आते रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और रियल होते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, खीरे के बाद आती है बारी टमाटर की, तो टमाटर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये जो पल्प है ना, इसको आप छान लीजिएगा। तो छानने के लिए देखिए, अब थोड़ा सा जूस चाहिए तो मैंने इसे छन्नी में छान लिया है। अगर आपको ढेर सारे लोगों के लिए बनाना है तो आप एक सूती का कपड़ा ले लीजिएगा और उसके अंदर डाल करके आप इसका जूस आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जूस बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है, पल्प रह जाता है और हमें यहाँ पे जूस ही चाहिए। तो हमने तो इसे सिंपल से स्ट्रेनर में ही निकाला है और जितनी हमें ज़रूरत थी ना उतना तो निकल ही गया। अब जैसे ही जूस अच्छी तरीके से निकल जाए तो इसमें हम कुछ कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो कि बहुत अच्छा होता है फेस के लिए। तो सबसे पहले तो हम मुल्तानी मिट्टी डालेंगे इसके अंदर। आपके पास अगर वो गट्ठे वाला हो तो आप भिगा लीजिएगा, नहीं है तो इस तरीके से पाउडर वाली मुल्तानी मिट्टी भी आती है। तो मुल्तानी मिट्टी मैंने इसके अंदर डाला है। आपके पास रोज़ वाटर है तो थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। नींबू का जूस ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होता है कि जो भी आपके स्किन पे टैनिंग होती है, जो कि गर्मियां हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो जाती है, झुलस जाती है, तो आपकी टैनिंग दूर करेगा, आपके फेस को ठंडा रखेगा। जो भी दाग धब्बे, अनइवन स्किन होगी उनको भी ये बहुत अच्छी तरीके से क्योर करता है। तो मैंने इस तरीके से चम्मच लिया और इसको उल्टा करके इस तरीके से लगा लिया, मसाज भी कर लिया था। इससे आपको पता है ना चम्मच से कितनी अच्छी तरीके से मसाज होती है और इससे बहुत ही अच्छा ग्लो भी आता है, मतलब इंस्टेंट ग्लो आता है। आप इसे लगाइए और रिज़ल्ट ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। मुझे तो ये वाली जो टिप है या फिर जो पैक है बहुत अच्छा लगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, आपने एंजॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।